अमेरिका के एक कॉमर्स मिनिस्टर हैं हावर्ड लुटविक। उन्होंने बहुत ही एरोगेंट तरीके से ये बयान दिया है। ट्रंप के सामने बिठाल रहा था, ट्रंप की शर्तों के हिसाब से टैरिफ को मान रहे थे, भारत को प्रेशराइज करने के लिए ह्यूमिलेट करने की कोशिश करने लगे। तो लुटविक ने बोला कि महीने 2 महीने में भारत को वापस अमेरिका के पास आना पड़ेगा। हावर्ड लुटविक की भारत माफी मांगेगा, मुझे लगता है उल्टा ट्रंप टाको होगा और ट्रंप को अपने टैरिफ खत्म करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के एक कॉमर्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है हावर्ड लुटविक। उन्होंने बोला है, बहुत ही एरोगेंट तरीके से बोला है कि महीने 2 महीने में भारत को वापस आना पड़ेगा अमेरिका के पास, ट्रंप के पास। उनको सॉरी बोलना पड़ेगा, रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर डिसाइड करेंगे ट्रंप की भारत का करना क्या है और मोदी जी का करना क्या है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भारत को ब्रिक्स से भी बाहर निकलना पड़ेगा। तो आइए इस पूरे बयान को विस्तार से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो हावर्ड लुटविक हैं उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे क्या कारण है, और अब भारत अमेरिका संबंध किस दिशा में जा रहे हैं और अब भारत को भी क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी ऐसा है कि जो अमेरिका के एक कॉमर्स मिनिस्टर हैं हावर्ड लुटविक, उन्होंने बहुत ही एरोगेंट तरीके से ये बयान दिया है। जिस तरह से अमेरिका बहुत सारे यूरोपियन देशों को और दुनिया के बहुत से देशों को प्रेशर डाल के उसको ट्रंप के सामने बिठाल रहा था, ट्रंप की शर्तों के हिसाब से टैरिफ को मान रहे थे, उसी तरह से जब भारत के मामले वो सफल नहीं हुए तो अब वो उल्टी बयानबाजी करने लगे हैं, भारत को प्रेशराइज करने के लिए ह्यूमिलेट करने की कोशिश करने लगे हैं। तो लुटविक ने बोला कि महीने 2 महीने में भारत को वापस अमेरिका के पास आना पड़ेगा, ट्रंप के पास आना पड़ेगा, उनसे सॉरी बोलना पड़ेगा, रूस का ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके फिर डिसाइड करेंगे ट्रंप की भारत का करना क्या है, मोदी जी का करना क्या है। तो इस तरह के जो एरोगेंट बयान है वो बहुत ही तकलीफदायक है। साथ में उनका ये भी कहना है कि अमेरिका एक 13 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया के लिए, और इस मार्केट में जो कस्टमर हैं यानी जो अमेरिका है, तो जिस तरह से कस्टमर इज ऑलवेज राइट यानी ग्राहक हमेशा सही होता है, उस नीति पे चलते हुए भारत को भी कस्टमर अमेरिका की बात मानना ही पड़ेगी। तो इस तरह की बयानबाजी उन्होंने करी। अब देखिए क्या हो रहा है, इस तरह की जो बयानबाजी हो रही, जो ट्रंप बोल रहे हैं, जो उनके एरोगेंट मिनिस्टर बोल रहे हैं, उससे भारत अमेरिका के संबंध बहुत बुरी तरह से खराब हो रहे हैं। आपको याद होगा कल ही ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया था अपने ट्रुथ सोशल पर कि लगता है कि भारत और रूस को हम डार्केस्ट डीपेस्ट चाइना के हाथ खो चुके हैं। तो इस तरह का उन्होंने बयान दिया कि वी लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मतलब एक कुटिल खतरनाक रहस्यमयी चाइना के हाथों हम रूस और भारत को खो चुके हैं, ऐसा उन्होंने बयान भी दिया। अब अमेरिका में इस पर मीम भी बन रहे हैं कि कहाँ तो ट्रंप चले थे अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने के, मजबूत देश बनाने के लक्ष्य पे, और अब हो ये रहा है कि पूरी दुनिया को अमेरिका के खिलाफ मजबूत बना रहा है। तो इस तरह की अब बातें चल रही। तो अब भारत क्या करेगा इस संबंध में, तो इम्पोर्टेंट ये है कि अब भारत भी, जिस तरह से भारत ने, पहले हम यहाँ ये समझ लें कि आखिर ट्रंप झुकते कैसे हैं, कब झुकते हैं, जब उन्हें एक शक्तिशाली शत्रु मिलता है। जिस तरह से जब अप्रैल में ट्रंप ने चाइना के ऊपर 245% के टैरिफ लगाए थे, और बाद में फिर चाइना ने अमेरिका को अपने रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी थी, तो फिर बाद में उन्होंने समझौता करने पर वो मजबूर हो गए थे, यानी ट्रंप ने टैको कर लिया था। ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन आउट, यानी वो अपनी बात से पलट जाते हैं। तो ऐसा ही अब लग रहा है कि भारत भी जिस तरह से हार्ड तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से उनके सामने खड़ा हुआ है, तो संभावना पूरी है कि आने वाले समय में जो ट्रंप हैं वो अपनी बात से पलटेंगे और भारत से भी टैरिफ हटाएंगे। अब भारत को करना क्या चाहिए, तो ये बात लगभग तय है कि अब भारत को कुछ नए एफटीए कुछ देशों के साथ करना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह। इसके अलावा जो अमेरिका और भारत के बहुत सारे रक्षा समझौते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लेमुआ है, बैका है, कॉमकासा है, उनको रिव्यू करना ही करना होगा, एकाध को होल्ड करना होगा, रद्द करना होगा, क्योंकि प्रेशर जब तक अमेरिका पर डाला नहीं जाएगा तो उससे कुछ हम राहत ले नहीं पाएंगे या टैरिफ में कमी आएगी नहीं। फिर हमें नए व्यापारिक साझेदार जैसे आसियान देश है, गल्फ कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं, इनमें नए व्यापार और बाजार ढूंढना होंगे। जो लॉस हमें
अमेरिका के साथ टैरिफ से व्यापार में घाटा होगा, वो हमें कमी कहीं ना कहीं से दूर करना होगी। फिर डी डॉलराइजेशन पे अब चर्चा आरंभ करना ही होगी अमेरिका को प्रेशर डालने के लिए। इसी तरह से ब्रिक्स कंट्री के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है उसे और बढ़ाना पड़ेगा। जो हावर्ड लुटविक कह रहे हैं कि आप ब्रिक्स से बाहर आओ, तो विशेषज्ञों का कहना है कि आप वापस ब्रिक्स के साथ और भी अपना एंगेजमेंट बढ़ाइए। इसी तरह से जो एससीओ का न्यू बैंक बनाने की बात चल रही है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नया बैंक बनाने की बात चल रही है, उस पर भी तीव्र गति से काम करके उसे बनाने का प्रोसेस करना चाहिए। साथ में जैसा मोदी जी ने जो यूएनओ की महासभा है उसमें बैठक में इस माह भाग न लेने की बात कही है, यानी अमेरिका को एक मैसेज दिया कि वो अमेरिका के साथ अब बातचीत नहीं करना चाहते, अमेरिका नहीं आना चाहते, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और इसी की तरह से जैसे भारत ने अब तक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति दिखाई है कि अमेरिका के सामने नहीं झुके, ट्रंप की बात नहीं मानी, रूस के साथ अपनी एनर्जी ज़रूरतों के हिसाब से तेल खरीद रहे हैं, आगे भी खरीदते रहेंगे, माफ़ी मांगने से किसी भी तरह की कोई संभावना से इनकार ही कर दिया है। तो इन पूरी संभावनाओं को देखते हुए जिस मजबूती के साथ जब भारत अमेरिका के सामने खड़ा रहेगा, मजबूत विदेश नीति के साथ अपनी, तो निश्चित तौर पर है, जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रम्प का टैको, यानी ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, यानी अपनी बात से पलटते हैं। तो भारत के मामले में भी कहाँ तो वो कह रहे हैं हावर्ड लुटविक कि भारत माफ़ी मांगेगा, मुझे लगता है उल्टा ट्रम्प टाको होगा और ट्रम्प को अपने टैरिफ खत्म करना पड़ेंगे। धन्यवाद।